चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। उससे पहले पूरे एग्जाम्पल भी ख़त्म कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक और एग्जाम्पल तक अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो जाकर देख लीजिए। उसमें बहुत आसान तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसको गुना भाग वगैरह करने में दिक्कत आ रहा था, तो आप लोग उसको सतर्क से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा गुना भाग इसमें हार्ड चला जाता है। लेकिन अब जो आएगा उसमें गुना भाग को नहीं, लेकिन मेथड को समझने वाला क्वेश्चन ज़्यादातर है। जैसे कि आप उदाहरण में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको किए थे, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या कहने का मतलब कि 1 2 3 प्राकृत संख्या कहने का मतलब क्या, 1 2 3 4 ऐसे कर के जाता है। क्या होता है प्राकृत संख्या n के लिए। इसका मतलब कि n का जो वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे, यानी प्राकृत संख्या में से कोई भी वैल्यू n के लिए हो सकता है। तो कहता है प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि हार्ड है, लेकिन जो पिछले वीडियो देख चुके होंगे, एग्जाम्पल देख चुके होंगे, उसमें क्वेश्चन हम बताए थे। इसी तरह का क्वेश्चन वो भी था। उसमें क्या था, यहाँ 6 है तो वहाँ 4 था, 4 के पावर n था, और उसमें बहुत अच्छे से हम समझाए थे। चाहते तो उसी समय इस क्वेश्चन को भी समाप्त कर देते, लेकिन हम सोचे कि लाइन बाय लाइन करते चलें ताकि ज़्यादा सही रहे। और लाइन बाय लाइन सही भी रहता है। किसी वीडियो मतलब किसी क्वेश्चन को खोजना है तो लाइन बाय लाइन खोजना भी आसान होता है, तो ज़्यादा सही होता है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, बात समझिएगा। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होता है? कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगा जब उसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 दोनों का गुणज आना चाहिए। खंडित मतलब 2 और 5 के खंड में होना चाहिए। जिससे कहते हैं कि शून्य पर समाप्त कौन कौन संख्या होता है। जैसे 10 शून्य पर समाप्त होता है तो ये कितना के रूप में आएगा, 2 गुने 5 के रूप में आएगा। उसी तरह से 20 शून्य पर समाप्त होता है तो कितना के रूप में आएगा, 2 गुने, जैसे 20 को करेंगे तो 2 गुने 5। जैसे 20 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 मरतबे, फिर 2 से कटेगा 5 मरतबे, 2 गुने 5। उसी तरह से 30 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5। उसी तरह से 40 2 गुने 5। इसके मतलब कि अभी तक जो भी हम कर रहे हैं आगे वैसे ही करते हैं चले जाएंगे तो उसमें क्या आएगा, तो 2 और 5 जरूर आएगा। जैसे इसमें देखिए 2 और 5 है, इसमें भी देखिए 2 और 5 है, इसमें भी देखिए 2 और 5 है, या इसको भी कर सकते थे। 2 और 5 के अलावा जो चाहे आ सकता है, बट 2 और 5 जरूर आएगा। 2 और 5 आ रहा है, इसके मतलब कि वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। जिसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ रहा है, इसके मतलब कि वो संख्या शून्य पर समाप्त होगा। 2 और 5 नहीं आ रहा है, वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सिर्फ 2 आ जाए तो भी नहीं समाप्त होगा, 3 आ जाए तो भी नहीं समाप्त होगा, 5 आ जाए तो भी नहीं समाप्त होगा। 2 और 5 इसके अलावा आना है तो आवे, नहीं आना है तो नहीं आए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन 2 और 5 जरूर आना चाहिए, तभी वो संख्या शून्य पर क्या होगा, समाप्त होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं कि इसमें देखते हैं करके n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त है। तो किसका n का तो कोई मतलब है नहीं, मेरा मतलब क्या है, 6 है। 6 का अगर खंडन 2 और 5 के रूप में आ जाता है
अगर हम इसका कहते हैं यहाँ जो भी रहे, जैसे कि मान लेते हैं x के पावर n है, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो भी है अगर इसका खंडन करें तो 2 और 5 के रूप में अगर आ जाता है। इसके अलावा जो आना है x y z जो आना है आते रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। 2 और 5 अगर आ जाता है इसके मतलब कि ये संख्या कुछ भी यहाँ वैल्यू रखते हैं तो कभी न कभी 2 पर जाके वैल्यू चेंज करते हुए 2 पर जा 0 पर जाकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए करके देखते हैं 6, अगर हम 6 का करते हैं खंडन तो क्या हो जाएगा 2 से 3, यानी 6 का अगर हम खंडन करते हैं तो क्या होता है 2 गुने 3, 2 गुने 3 होता है। इसके मतलब कि 6 2 3 है, 5 तो है नहीं, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 5 2 और 5 पर समाप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए संख्या का अंक मतलब संख्या जो है 6 के पावर n अगर हम रखते हैं तो कभी भी, जैसे यहाँ n रख देते हैं तो ये भी अगर n रखते हैं तो 5 नहीं आया, तो ये संख्या का अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसे तो बोलने से नहीं होगा, इसको लिखने पड़ेगा प्रॉपर। तो कैसे लिखेंगे बात समझिएगा। यहाँ 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 है, इसीलिए नहीं 2 गुने 3 है, अतः हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुने 5 होना आवश्यक है, परंतु यहाँ 2 तो है पर 5 नहीं है, इसीलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। बात समझें। देखिए ये लैंग्वेज अपने तरीके से हम लिखें, आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, बस अर्थ एक निकलना चाहिए। अर्थ क्या निकलना चाहिए कि यहाँ 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, लेकिन हमको चाहिए था 2 और 5, तो यहाँ पे 5 नहीं है, इसीलिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका मेन अर्थ यही निकलना चाहिए था। आप अपने तरीके से, आप जो लैंग्वेज समझ में आए, शॉर्ट लगे या लॉन्ग लगे, जैसे लिखना उसको लिखिए, बशर्ते अर्थ यही निकलना चाहिए कि 5 नहीं होने के वजह से यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब 6 देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बात समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये व्याख्या करना है। बात समझिएगा। कोई भी संख्या भाज्य संख्या है कि वह भाज्य संख्या नहीं है, इसका व्याख्या करने के लिए ध्यान देंगे। सबसे पहले तो भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। भाज्य कहने के मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी खंडित हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। और जो एक और अपने आप के अलावा किसी से खंडित ना हो, वो संख्या वो क्या कहलाता है, अभाज्य कहलाता है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है भाज्य का। भाज्य का जब बात किया जा रहा है तो भाज्य कहने के मतलब होता है, भाज्य कहने के मतलब हो गया कि अगर हम कहते हैं कि एक के अलावा किसी और से भी भाग लगे, एक एवं
अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे में देख लेते हैं। जैसे 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 6 का लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब देखिएगा, ये 8 भाज्य संख्या है। 8 क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन 2 क्या है? अभाज्य है। ये 2 क्या है? अभाज्य है। भाज्य को अभाज्य गुणनखंड लिखा गया है। ये भाज्य को क्या लिखा गया है? अभाज्य गुणनखंड लिखा गया है। और 6 क्या है? भाज्य है। लेकिन इसका कैसा गुणनखंड लिखा गया है? 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखा गया है। इसके मतलब कि 2 को एक और अपने आप के अलावा किसी और से भाग नहीं लग सकता है। 3 एक और अपने आप के अलावा किसी और से भाग नहीं लग सकता है। उसी तरह से 5 एक और अपने आप के अलावा किसी और से भाग नहीं लग सकता है। बीच में स्टोरेज फुल होने के बस वीडियो ही रुक गया था। चलिए, हो सकता है देख लेंगे कितना बीच में कटा है। चलिए, यहाँ तक हो गया था। देखिए, कोशिश किए हैं कम से कम कटे यहाँ पे। अब देखिए, ये जो है 8 है, 6 है। 8 क्या है? 8 को 2 गुने 2 यानी 1 से एक और अपने आप के अलावा भी बहुत सारे खंड में तोड़ सकते हैं। तो एक क्या है? 8 भाज्य है। 6 को वैसे ही 2, 3 यानी 1 और 6 के अलावा 1 और 2 के अलावा किसी और भी खंड में तोड़ सकते हैं। 1 और अपने आप के अलावा भी कट सकता है। किसे कट सकता है? 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। इसीलिए ये क्या है? भाज्य है। और इसमें देखिए 2 एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कट सकता है। 3 एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कट सकता है। 5 एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कट सकता है। तो ये सब क्या है? अभाज्य है। अभाज्य है। एक और बात समझ लीजिएगा, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। यानी सम अभाज्य 2 ही एक ऐसी संख्या जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13। और यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में क्या है? 5। इसको अलग अलग करते हैं। तो ऐसा करें कि एक और अपने आप के अलावा भी आ जाए इसमें, तभी जाके ये भाज्य होगा। अगर एक और अपने आप के अलावा एक किसी और खंड में नहीं टूटे तो भाज्य नहीं होगा। देखने से ही लग रहा है कि एक और अपने आप के अलावा टूटा हुआ है। तो ये भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है। भाज्य तो है लेकिन क्यों है ये बताना है। तो क्यों है? तो क्यों है लास्ट में ज़्यादा तो प्रूफ हो जाएगा कि भाज्य क्यों है। भाज्य क्यों हो जाएगा? जब इसको हम एक और अपने आप के अलावा और किसी संख्या से काट दें तो क्यों का जवाब मिल जाएगा, भाज्य हो जाएगा। बात समझ गए? तो क्यों का जवाब मेनली है कि अगर कोई कहे कि 8 भाज्य क्यों है, तो 8 भाज्य इसीलिए है क्योंकि 8 2 से कटता है, 1 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। इसीलिए 8 क्या है? भाज्य है। क्योंकि 8 1 से और 8 से तो कटेगा ही, 1 और 8 से तो 8 कटेगा ही, लेकिन 2 से भी कट गया तो एक और अपने आप के अलावा किसी और से कट जाना ही क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। उससे 6 भाज्य क्यों है? क्योंकि 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये दोनों इसको मुख्य रूप से भाज्य बनाने के लिए काफ़ी है।
बाकी एक और अपने आप से तो कटेगा ही, लेकिन ये दोनों आते ही एक को भाज्य प्रूफ करता है कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है, इसको प्रूफ करता है क्योंकि एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं करता, इसलिए अभाज्य प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये भाज्य है लेकिन प्रूफ करना है कि भाज्य कैसे है, करते हैं। तो इसको पहले एक देखिए, बात समझिएगा। गुना के मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या क्या है, एक है, और ये अलग है। इसमें भी वही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या क्या है, एक है, और ये क्या है, अलग है। तो चलिए एक में वाला के एक ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आसान हो समझने में मुझे। तो 7 गुने 11 गुने 13, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, अब प्लस में क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे उसी करते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको एक ब्रैकेट में कर दिए और यहाँ पे इसको अलग कर दिए। अब देखते हैं कि ए तो अलग है और ए अलग है, ए अलग है, ए अलग है, तो ये दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो कॉमन 13 ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो कॉमन क्या लेंगे 13 लेंगे। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 गुने 11 और गुने 1, तो 1 लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 से गुना करने पर वही रह जाता संख्या। और प्लस में क्या हो जाएगा 13 था तो 13 लिया गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे उसी करेंगे, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 4, क्योंकि 5 तो चला गया, गुने 3 और गुने 2 गुने 1, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 5 यहाँ था तो यहाँ भी तो 1 बच ही रहा था, तो लिखें ना लिखें 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गुना में खास कर ऐसा नहीं कि जोड़ में 1 ना जोड़ेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, घटाओं में 1 ना घटाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुना भाग में 1 को गुना करें या 1 से भाग दें कोई फ़र्क अंक पर नहीं पड़ता है, इसलिए 1 को हम सीरियस नहीं लेके चलते हैं गुना भाग में। 5 कॉमन लिया गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, कि यहाँ जोड़ है इसीलिए 1 लिखे हैं, बात समझिएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि यहाँ भी 1 ना लिखे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए 13 है तो 13 रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77 और प्लस का हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 5 रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 रह जाएगा और प्लस का रह जाएगा 1। ऐसे गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78, 77 1 78, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 1009। यही मेन प्रूफ करना था और यही पता इस संख्या को ये बताता है कि यह संख्या भाज्य है। क्यों, क्योंकि 1 और अपने आप के अलावा 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, इसलिए संख्या क्या है भाज्य है। संख्या क्या है भाज्य है। ये 5 से भी कटेगा और 109 से भी कटेगा, इसलिए संख्या क्या है भाज्य है। बात समझ गए, यही प्रूफ करना था। ये तो समझाने के लिए लिखवाए हैं, बाकी मेन ये बना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान देते हैं। 7 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है, इसके मतलब कि ऐसा गोला पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है जिसे 18 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट लगता है 18 मिनट का समय लगता है, जबकि यानी 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि कितना मिनट में लगाता है चक्कर 12 मिनट में, यानी 18 मिनट में कितना में 12 मिनट में। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, स्थान भी सेम है समय भी सेम है, यानी जैसे होता ना कि दौड़ में है और जब दौड़ स्टार्ट होता है तो
वहाँ सिटी लगता है, एक ही समय पे एक ही स्थान से लोग भागना शुरू करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी है, एक ही स्थान और एक ही समय, स्थान सेम रहेगा, समय भी सेम रहेगा, पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, यानी अगर सोनिया इधर की ओर चलती है तो रवि भी इधर की ओर चलता है, ठीक है, रवि भी इधर की ओर चलता है और एक ही जगह से, यानी दोनों यहाँ से निकलता है, बात समझें। और ऐसे 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 फिर अपना जगह पर प्रारंभिक स्थान पे कब पहुँचेगा इसके बारे में बताना है। चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद, समय बताना है, कितना समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान यानी यहाँ पे पहुँच जाएगा, कितने समय बाद फिर से वह यहाँ पहुँच जाएगा। रवि भी चलता है, सोनिया भी चलता है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलता है, तो कितने समय बाद पहुँच जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे न्यू एडिशन जो बुक आया है 2000 कह सकते हैं 23, 2024, 2025, ये सब का जो एडिशन है इसमें क्वेश्चन थोड़ा कम है। 10th का बुक देखिएगा NCERT, इसमें थोड़ा क्वेश्चन कम है। तो ये जो हम बता रहे हैं एडिशन 2020-22 का है, क्योंकि 22 वाला में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि 22 वाला में जो क्वेश्चन है वो 24 वाला में नहीं है, 25 वाला में नहीं है। जो 22 वाला में जो क्वेश्चन है 24 वाला एडिशन में भी है, 25 वाला एडिशन में है, और आगे आने वाला जो होगा उसमें भी होगा। लेकिन जो 22 में क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन इस समय नहीं मिलेगा, लेकिन जो 25 में क्वेश्चन दिया हुआ है, एडिशन 25 का जो बुक है, न्यू वाला बुक आया है, जो 24 का बुक आया है, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 22 में मिल जाएगा, लेकिन 22 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें नहीं मिलेगा। इसके मतलब है कि नया जो बुक आया उसमें क्वेश्चन कम कर दिया गया है और पुराना बुक में क्वेश्चन ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि स्टूडेंट को दिक्कत कम से कम हो, बात समझें। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। कहता है किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ किया जाता है, दोनों चलता है, एक 18 मिनट में एक चक्कर मार देता है और एक 12 मिनट में मारता है, लेकिन दोनों को फिर भी एक ही स्थान से एक ही समय पर बोलते हैं दौड़ो, तो दौड़ना शुरू करता है। तो अगला बार एक कब मिलेगा एक साथ इसी स्थान पर, इसके बारे में बताना है। जैसे कि 18 मिनट आया तो यहाँ आ गया और ये 18 मिनट में मानते यहाँ रहता है, 18 मिनट में 12 मिनट में यहाँ रहता है रवि और सोनिया यहाँ पहुँच गई। फिर अगला ऐसे यहाँ रहेगा, रवि यहाँ रहेगा, तो रवि हमेशा पीछे रहेगा। कोई एक ऐसा चक्कर आएगा जिसमें रवि को सोनिया छू देगी, यानी सोनिया एक चक्कर ज़्यादा मार लेगी। जैसे कहते हैं कि अगर कोई गते गते दौड़ रहा है, जैसे मान लीजिए पथ है, कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, कोई एक स्पीड चल रहा है, तो कोई ऐसा समय आएगा जब ए इतना स्पीड दौड़ रहा है कि दौड़ते दौड़ते इसको पीछा कर देगा, और जब पीछा करेगा तो लास्ट यहाँ के एक चक्कर एक्स्ट्रा पर आकर मिल जाएगा। तो वही पता करना है कि एक मतलब ये दोनों कब यहाँ पे आके मिलता है, यहाँ पे एक्यूरेट कब मिलता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि अलग अलग समय दिया रहे, कोई भी पथ पर चलना शुरू करता है, कब मिलता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में हम लोग LCM ज्ञात कर देते हैं। जिसे कहने का मतलब कि 18 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से कटेगा 9 मरतबे, फिर 3 से कटेगा 3 मरतबे, और 12 का करें तो 2 से कटेगा 6 मरतबे, 2 से कटेगा 3 मरतबे, यानी 18 का आ जाएगा 2 गुने 3 के पावर 2, और 12 का आ जाएगा 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। ठीक है, तो LCM क्या होता है, अधिकतर पावर ले लेते हैं, तो पर देखते हैं है क्या क्या, 2 और 3 है, तो 2 गुने 3 अधिकतम पावर, 2 का अधिकतम पावर क्या है 2 है, 3 का अधिकतम पावर 3 है 2 है। इसके मतलब कि LCM हो जाएगा 4 गुने 9 बराबर 36, इसका हो जाएगा LCM, यानी 36 मिनट बाद दोनों एक स्थान पर जाके मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं, लेकिन समझने के तरीका हम बता देते हैं। एक बात समझना, इसका ऑथेंटिक तरीका क्या है। ऐसे आप लोग ऐसा क्वेश्चन आए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, LCM निकाल देना है, लेकिन ऑथेंटिक तरीका क्या है। अगर हम लोग मान के बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे, माना कि सोनिया x मिनट में x
चक्कर, माना कि सोनिया x मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर नहीं, x मिनट बाद मिलता है, और इसको कितना समय लगता है? समय एक ही क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिए हैं, बारह मिनट और 18 मिनट में मिलता है, सही है, 12 मिनट 18 मिनट, हाँ सही है। माना कि सोनिया x मिनट में, जब 18 मिनट करता है तो x मिनट में, और रवि y मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। ये x मिनट बाद मिलता है और ये y मिनट, इसको x मिनट लगता है, इसको y मिनट लगता है। एक दूसरे से क्या करता है? मिलता है। लेकिन एक दूसरे से मिलता है तो एक बात बताइएगा, दोनों का जो दूरी की अगर बात करते हैं तो दूरी तो लगभग, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे सिंपल यही तरीका है, और इसमें हो जाएगा प्रारंभिक स्थान पर ही इतना मिनट, प्रारंभिक स्थान पर मिलता है। माना कि सोनिया x मिनट में और रवि y मिनट में प्रारंभिक स्थान पे मिलते हैं, लेकिन x मिनट में मिलता है तो इसको टोटल जो देखा जाए, इसको टोटल चक्कर कितना लगा, तो x मिनट में मिलता तो है सेम ही स्थान पर, जैसे वृत्त है तो मिलेगा तो सेम ही स्थान पर, तो कह सकते हैं कि इसका जो लग गया 18 गुने x, और इसका समय लग गया कितना, इसका समय लगा 12 गुने y, ठीक है। लेकिन जितना ई चला इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये चला होगा, कोई एक ज़्यादा चला होगा, तब ना एक दूसरे से मिला। तो जब दूसरे से मिला तो एक बात बताइएगा, यहाँ पे जब एक दूसरे से मिला, एगो कोई ज़्यादा चला होगा, ये 18 मिनट चलता है और ये 12 मिनट चलता है, इसका मतलब कि 12 मिनट थोड़ा फास्ट चला होगा, 18 मिनट थोड़ा स्लो चला होगा। लेकिन समय तो दोनों को क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, तो कितने समय बाद, समय तो सेम है, तो जब सेम है तो 18 का एलसीएम लेंगे, 18 का खंडन करेंगे, फिर यहाँ 12 का खंडन करेंगे, इसी तरीक़ा से फिर खंडन करेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा हार्ड है, इसीलिए इसको रहने दीजिए, और ये थोड़ा आसान पड़ता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस मेथड से बनाइए, ये ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए, और ये मेथड थोड़ा हार्ड है, तो हार्ड पे नहीं चलेंगे, या तो इसको थोड़ा और अच्छा समझाने पड़ेगा। तो रुकिए 1 मिनट, थोड़ा मिटा देने दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। चलिए देखिए, अब ए मिलता है x मिनट में और ए मिलता है y मिनट में, प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलता है, तो जब भी मिलेगा सेम समय पर मिलेगा। इसके मतलब, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो इसको मिटा देते हैं। इसके मतलब क्या हो जाएगा कि 18 मिनट में एक चक्कर मारता है और ये x मिनट समय लेता है, और ये 12 मिनट में एक चक्कर मारता है और ये y मिनट में पहुंचता है। लेकिन दोनों का समय तो सेम ही समय पर दोनों पहुंचेगा, जब भी पहुंचेगा सेम ही समय पहुंचेगा। इसका मतलब कि इसका और इसका कोई वैल्यू है नहीं है, मेन इसका वैल्यू हो जाएगा, और जब इसका वैल्यू हो जाएगा तो ये दोनों का कॉमन समय लेंगे, कॉमन लेंगे तभी तो चलेगा। तो 18 से ज़्यादा समय लेगा और ये 12 से ज़्यादा लेगा, तो 18 से ज़्यादा लेगा, तो 18 और 12 से ज़्यादा दोनों के लिए कॉमन कौन है, तो यहाँ 18 का करेंगे तो वही काम हो जाएगा, 2 से कितना 9, फिर 2 3 से 3, और इसका भी हो जाएगा 12 का 2 से 6 और 2 से 3, तो इसका वही हो जाएगा एलसीएम जो तरीका है। 18 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर 36,
यानी 18 से अधिक, 18 में तो एक चक्कर पूरा करता है, तो 18 से अधिक क्या हो जाएगा, कॉमन 36 हो जाएगा, और 12 का भी कॉमन क्या होगा 36। 18 से और 12 से अधिक क्या होगा 36। इसमें 36 मिनट बाद ये दोनों कहाँ मिलेंगे, एक समय पर, मतलब एक जगह पर मिलेंगे। तो ये थोड़ा हार्ड तरीका है, इससे पहले वाला थोड़ा आसान था, तो वो तरीका से आप लोग बनाइएगा। ये बस समझने का है, ये समझ लेने, जो लगता है कि हम सर इसको ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से बनाएं वो इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि सर बस आंसर लाना है और नंबर उठाना है तो वो तरीका ज़्यादा सटीक है। ठीक है, एलसीएम डायरेक्ट निकाल दीजिए और काम हो जाएगा। चलिए आज आप लोग का एक्सरसाइज देखा जाए तो प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गया, और अगला आप लोग का 1.3 का उदाहरण में चलेंगे। तो आज का क्लास से यहीं रोक देते हैं, और बाकी कल अगले क्लास में हम लोग चलेंगे उदाहरण पर। तो उदाहरण 1.3 का जो भी उदाहरण है उस पर हम लोग वर्क करेंगे अगले क्लास में। चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।